फिर रामायण जी महाराज की मंगलमयी आरती प्रारंभ हो रही है। आप सभी मेरे साथ बड़े ही भाव से गुनगुनाएंगे और अपने श्रद्धा को निवेदित करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद। वरनी पवन सुत कीरतिनी, वरणी पवन सुत कीरतिनी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। बड़े भाव से गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धनास कनको सरवस, मुनि जन धन करे को सरवस। सारयंस मत सबही के, सारंश सब मत सबरी। आरती श्री रामायण जी के। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभो भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पर जब खानी, व्यास आदि कवि पर जब खानी। काग भूषोंगे करुण के ही के, भाग भूषोण करुण के
पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। रामानुजाय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित श्री चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास। एक राम घनश्याम सो चातक श्री तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय।
भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम समस्त कथानुरागी भक्तगण अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। पुनः भगवान की मंगलमयी कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। और बंधुओं, अपना निवेदन परमात्मा से हम सभी भाव से करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो। वो तो कौशल्या के आँख के तारे हैं, वो तो कौशल्या के आँख के तारे हैं, राजा दशरथ राज दुलारे हैं, राजा दशरथ राज दुलारे हैं, वो तो हम भक्तों के प्यारे 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 हैं, वो तो हम भक्तों के प्यारे और प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।
राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे। ऐसे नहीं, बड़े भाव से सभी अपना हाथ उठाएंगे और मैंने कहा था अपना निवेदन प्रभु समर्पित करेंगे। क्या कहेंगे? हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो लाखों पापियों को तारे वो तो लाखों पापियों को तारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम जी हमारे बोल भक्त वत्सल भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर बिहार। राम कथा के तेहि अधिकारी जिनके सतसंग गति अति प्यारी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ी इंदुत विनंदित पीतांबरधारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का ही वामांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद रामचरित्र मानस परम श्रद्धालु संतजन भक्तजन विद्वतजन वृंद आस्थामयी ममतामयी प्रेम वात्सल्य स्वरूपा माताओं बहनों एवं बेटियों तथा भारतवर्ष के भावी कर्णधार बच्चों अखिल ब्रह्मांड की नायिका त्रिपुर सुंदरी अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी संपूर्ण भुवनेश्वरी एक ही पराशक्ति जो विजित आत्मा विशुद्ध आत्मा सर्वभूतात्म एवं भूतात्मा के हृदय विहंगम में परिवेष्टित एवं पल्लवित करती है ऐसी आदि शक्ति परायंबा महाछवि स्वरूपिणी माँ
विंध्यवासिनी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपावन को भी पावन कर देने वाले, अपवित्र को भी पवित्र कर देने वाले कैलाशाधिपति भगवान भोलेनाथ एवं इनके ही ग्रह में रुद्रावतार अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा के आयोजक, नियोजक, संयोजक एवं प्रायोजक के समस्त बंधुजन जिन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धा, अपना विश्वास एवं अपने समर्पण को एक करते हुए, एक तागे में पिरोते हुए संगीत में श्री राम कथा को इस सोनभद्र की पावन तपोभूमि प्रीत नगर नर्मदेश्वर महादेव के सानिध्य में चौपन में लाने का अथक प्रयास किए हैं। ऐसे इस कथा के आयोजक, नियोजक, संयोजक एवं प्रायोजक के समस्त बंधुओं को इस व्यासपीठ के माध्यम से बार बार साधुवाद एवं धन्यवाद। हमारे इस कथा के मुख्य संचालक महोदय, जिनकी सहजता, जिनकी सरलता, जिनकी कुशलता बड़ी ही अच्छी है, जिनकी बोधमयी, गरिमामयी, निर्मल वाणी है, ऐसे हमारे इस कथा के कुशल संचालक महोदय शुक्ला जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस कथा में जो अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं मनोज कुमार पांडे। एक दिन मनोज जी से चर्चा हो रही थी कि आपका नाम बड़ा सुंदर है, आपका नाम है मनोज पांडे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा नाम मनोज पांडे नहीं है। तो मैंने सोचा भाई तब क्या नाम है? उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार है मतलब मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, माने ये मनोजवम के कुमार हैं। अब कौन है आप अपना दिमाग लगा लीजिए। वहां ऐसे कुशल अध्यक्ष महोदय का हम अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ये जो कमेटी की विधि होती है, ये कथा को तन मन धन के द्वारा पूर्ण करने में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार की समस्या न आवे और कथा अच्छे ढंग से पूर्ण हो जाए। और ठाकुर जी ने जिसे जो पद दिया है उस पद को बड़ा संभाल कर रखना चाहिए। वैसे तो किसी को कोई पद मिलता नहीं, और जिस व्यक्ति को कोई अगर पद मिल जाता है तो उसे मद जरूर आ जाता है। भाई दक्ष प्रजापति को पद मिला तो मद आया। गोस्वामी जी ने कहा नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। एक बार श्री सीताराम जी अपने दरबार में बैठे थे। प्रभु निशाचरों पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए तो राजा बने, आसन पे आसीन हो गए। तो भगवान ने सबको पद देना शुरू कर दिया। लखन को बुलाया, लखन को पद दे दिया। शत्रुघ्न को बुलाया, उनको पद दे दिया। भरत जी महाराज को बुलाया, भरत जी को दे दिया। जब सबको पद दे दिया तब तक याद आ गई हनुमान जी की। हनुमान से कहा अरे हनुमंत तुम भी आओ, तुम भी पद मांग लो, तुम भी पद ले लो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए। क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा एक पद में काम चलने वाला ही नहीं है, एक पद में मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो राम जी ने कहा क्या 2-4 पद चाहिए? और पद चाहिए क्या तुम्हें?
जो अच्छा नहीं था। हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा है कि पद मैं इसलिए लेना नहीं चाहता, पहले तो पद किसी को मिलता नहीं और मिल गया तो छोड़ना नहीं चाहते, एक दिन पद उन्हें ही छोड़ देता है और उनके पद के सामने भूत लग जाता है, उनके पद के सामने भूत लग जाता है। और हनुमान जी कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुना है। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भागते हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं अपने पद के आगे भूत नहीं लगवाना चाहता कि भूतपूर्व मैं हो जाऊं। हाँ, तो सीता महारानी को बड़ी हंसी आ गई, सीता जी हंसने लगी। राम जी ने कहा हनुमान तो कुछ तो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो दौड़कर हनुमान जी गए और प्रभु के दोनों चरण कमल पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझे और तो कोई पद नहीं चाहिए, परंतु ये दोनों पद चाहिए आपके। हाँ? ये दोनों जो पग हैं आपके, यही पग दे दीजिए नाथ, यही दोनों पग मेरे लिए 2 पद के बराबर हो जाएंगे, मात्र यही चाहिए प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग की पावन तपोभूमि में विराजमान होकर के श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज के पावन सानिध्य में राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और बंधुओं, कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के माता पार्वती भगवान महादेव के सानिध्य में बैठ करके राम कथा का रसास्वादन कर रही हैं। अमराई में बैठे हैं श्री काकभुसुंडी जी महाराज, और श्री काकभुसुंडी जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके श्री गरुड़ जी राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और बंधुओं, आप समस्त कथानुरागी भक्तगण नर्मदेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठ करके राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र परम विचित्र। भागवत जी की कथा उस मनुष्य के समझ में आती है जिसके आंखों पर रामचरित्र मानस रूपी चश्मा लग चुका है। रामचरित्र मानस का चश्मा जिसके आंखों पे लग गया है उसको भागवत कथा अच्छी लगेगी। क्यों? बोले जैसी संगत वैसी रंगत। लाल रंग का चश्मा लगाएंगे पूरी दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी, और कहीं हरा रंग का चश्मा लगा लिया तो पूरी दुनिया हरे रंग की दिखाई पड़ने लगेगी। तो हमारे आंख पर जब मर्यादा रूपी चश्मा लग जाता है तो फिर पुनः भागवत कथा हमारे सामने आकर प्रकट हो जाती है। वैसे भी आप लोग राम कथा भी सुन लिए हैं और भागवत कथा भी सुन लिए हैं। परम धन्य है राम जी की कथा। एक बार नहीं 1000 बार सुनो तो भी कथा नई ही नहीं लगती है। तीर्थराज प्रयाग की पावन तपोभूमि में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को भरद्वाज जी ने पकड़ लिया और पकड़ कर कहते हैं गुरुदेव नाथ एक संशय बड़ मोहे, नाथ एक संशय बड़ मोहे, करगत वेग अप सब तोरे,
बंधुओं, मानो राम कथा श्रवण करने के लिए संकेत दिया भरद्वाज जी ने कि प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं राम जी को जानना चाहता हूं कि राम जी कौन हैं, क्योंकि जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकन। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज आप तो तपसी हो, समतावान हो, दया के निधान हो, परमार्थ मार्ग के पथिक सुजान हो, आप तो सुजान पथिक हैं, इसके बाद आपके मन में एक संशय, यानी संशय सबको खात है, संशय सबकी पीर, संशय की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। संत सानिध्य मिला है भरद्वाज जी को। भरद्वाज जी आज जब अपना निवेदन याज्ञवल्क्य जी से कहे तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए ये तो बड़े ही चतुर हैं, राम भक्त हैं, ये मुझसे राम कथा सुनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि मैं राम जी को जानना चाहता हूँ। भाई आपके बारे में आपका जब पूरा बायोडाटा बताया जाएगा तब ना आप सिद्ध होंगे कि आप राम जी हैं या आप जो हैं। तो राम कथा सुनने की इच्छा भरद्वाज जी में है। याज्ञवल्क्य जी सामने खड़े हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा ही नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी आज जैसे आप मुझसे प्रश्न किए हैं उसी प्रकार एक बार त्रेता युग में देवी सती महारानी ने यही प्रश्न भगवान महादेव से किया था। जैसे आप राम को जानना चाहते हैं उसी प्रकार सती महारानी भी राम को जानना चाहती थी और उन्होंने प्रश्न किया था। ध्यान देना, राम जी को जानना चाहते हैं, मानो राम कथा श्रवण करना चाहते हैं भरद्वाज जी, परंतु याज्ञवल्क्य जी राम कथा नहीं सुना रहे हैं, पहले इनके मन को शिव कथा की ओर लेके जा रहे हैं। शिव कथा की ओर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांत अष्टमेश्वरम। मैंने कल भी आप सभी से निवेदन किया था कि भगवान महादेव विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा हैं, और जब तक योगियों की श्रद्धा और विश्वास एक नहीं हो जाता, जब तक राम कथा में शिव और पार्वती का विवाह नहीं हो जाता, तब तक राम कथा प्रारंभ नहीं होती। जब तक शिव और शक्ति एक नहीं हो जाते तब तक कथा कहाँ प्रारंभ हो। तो कहा सुनिए भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास भगवान महादेव देवी सती को लेके गए। अच्छा, जाने का नियोजन कैसे बना? आप जिस विंध्याचल पर्वत का नाम सुनते हैं, विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई इतनी थी, आने जाने का मार्ग बंद हो गया था और सूर्य का प्रकाश इधर से उस तरफ नहीं जाता था। किसके कारण से हुआ? विंध्याचल पर्वत के पास एक दिन नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी के चरणों में विंध्याचल पर्वत ने प्रणाम किया तो नारद जी ने कह दिया हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी ऊंचाई जितनी है उसके 2 गुना ऊंचाई और हो जाए। तो हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव ये बताइए इस संसार में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बंधुओं सब वरिष्ठ की चोटी को बताते हैं।
नारद जी ने कहा देखो, अगर तुम अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहो तो संसार में जितने पर्वत हैं उनसे सबसे ऊंचा हो जाओ, तब आनंद आ जाए, तुम सर्वश्रेष्ठ माने जाओ। बोले बिल्कुल गुरुदेव, मैं यही करूंगा। तो विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया। कारण यह है बंधुओं, मूर्ख और शंख ये बिना फूके नहीं बजते, इनको फूकना पड़ता है। फूक दोगे तो बजने लगेंगे। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंची हुई। समस्त देवता जन आपस में विचार करने लगे कि अब क्या हो। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि विंध्याचल पर्वत ये अगस्त ऋषि का शिष्य है। अगस्त ऋषि जाकर के मना कर दें कि तुम अपनी ऊंचाई कम कर लो तो मान जाएगा। अगस्त ऋषि रहते कहाँ हैं? बोले विश्वनाथ भगवान के पास रहते हैं, काशी में रहते हैं। तो निवेदन किससे किया जाए? बोले महादेव से किया जाए। महादेव से समस्त देवता जन निवेदन किए। महादेव ने निवेदन को स्वीकार किया। महादेव स्वयं प्रकट होकर के कहते हैं अगस्त ऋषि से कि हे अगस्त ऋषि, आप दक्षिणांचल की ओर चले जाइए। आप दक्षिणांचल की ओर चले जाइए। रास्ते में आपका शिष्य मिलेगा विंध्याचल पर्वत, आप उसे आशीर्वाद देते हुए जाइएगा। मानो महादेव ने यह नहीं कहा कि अपने शिष्य से कह देना सिर झुका लेगा, संकेत में कहा कि आशीर्वाद देते हुए जाना। ऐसा आशीर्वाद देना जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए। आशीर्वाद मिले उनको, कल्याण संपूर्ण जगत का हो जाए। अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़ के कहा महादेव, मैं चला तो जाऊंगा, परंतु मुझे आपकी शरणागति चाहिए और मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। महादेव ने कहा आप दक्षिणांचल चलो तो सही, मैं खुद आऊंगा आपसे मिलने। अच्छा, मन में यही सांत्वना रख करके जब गए, अगस्त ऋषि का शिष्य जब अगस्त ऋषि को देखा तो तुरंत अपनी ऊंचाई नीचे किया और गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया। जैसे अर्जुन को ज्ञान भगवान कब तक नहीं दिए? जब तक अर्जुन ने शिष्यत्व को स्वीकार नहीं कर लिया। अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। आज चरणों में विंध्याचल पर्वत जब गिरे तो अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम जितने ऊंचे हो उसके 2 गुनी ऊंचाई और तुम्हारी हो जाए। ध्यान देना, नारद जी ने भी आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिया और गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हारी ऊंचाई हो तो जाएगी, परंतु एक बात मेरी सुनना, मैं दक्षिणांचल जा रहा हूं और जब तक लौट करके नहीं आऊंगा तब तक तुम ऐसे झुके ही रहना, तुम ऐसे झुके ही रहना। मैं लौट करके आऊंगा तो तुम ऊंचा हो जाना। एक बार अगस्त ऋषि गए तो आज तक लौट करके आए। अगस्त ऋषि आज भी लौट कर आ जाए तो विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई बहुत हो जाए। तो महादेव कहाँ गए? बोले महाराष्ट्र की पावन तपोभूमि में गए, जिसे कहते हैं दक्षिणांचल। और ध्यान दें, आज हम जिस काशी को कहते हैं कि ये हमारी काशी है, वाराणसी काशी, ये तो महादेव की कृपा है, इसलिए ये हमारी काशी हो गई, नहीं तो ये हमारी काशी ना होती, ये अर्ध काशी होती। और पूर्ण काशी तो महाराष्ट्र में जिस गांव का नाम है प्रकाशा, जिसे बोलते हैं दक्षिण काशी, वह पूर्ण काशी हो जाता है। अभी श्रावण के महीने में मैं दक्षिण काशी कथा करने गया था। वहां सब महाराष्ट्र के लोग हैं। पहले मैं गया तो मुझे वहां की भाषा ही समझ में न आए, मुझे वहां की भाषा ही समझ में आए। एक बार 2 बार मैं गया तो फिर वहां की भाषा भी बोलने लगा। महाराष्ट्र में एक भजन लोग गाते हैं, आप
अगर बन जाएगा तो गुनगुना लेना, नहीं तो शांत से सुनना, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ताली बजा देना। थोड़ी महाराष्ट्र की भाषा भी हम समझ रहे हैं कैसी है। द्वारिकानु नाथ मारो राजा रण छोर छे, एणे माने माया लगाणी रे। द्वारिकानु नाथ मारो राजा रण छोर छे, एणे माने माया लगाणी रे। द्वारिकानु नाथ मारो राजा रण छोर छे, एणे माने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानु नाथ मारो राजा रण छोर छे, एणे माने माया लगाणी रे। एणे माने माया लगानी मारवाला, एणे माने माया लगानी मारवाला, एणे माने माया लगानी मारवाला, एणे माने माया लगानी मारवाला। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के ऐसे भाव से महाराष्ट्र का भजन है, महाराष्ट्र वाले गाते हैं, बहुत प्यारा। ऐसा है ना, भाषा तो वहाँ की कम समझ में आती है, लेकिन भाव समझ में आता है। भाव समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो हमें और आपको भाव से ही मतलब है। क्यों? बोले जिसके हृदय में प्रेम रहता है भगवान उसे दर्शन दे देते हैं, जिसके हृदय में भाव रहता है भगवान उसे दर्शन दे देते हैं। और भगवान का एक प्रण भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जिन जनों का मन निर्मल है वही मुझे पाते हैं, अन्यथा बाहर से जो निर्मल रहे और अंदर से निर्मल न रहे भगवान से नहीं मिलते। मतलब अंदर भी बाहर, अंदर भी निर्मल और बाहर भी निर्मल। ऐसे समझो, आपका स्वभाव अगर नारियल जैसे रहेगा तो भगवान आपको मिल जाएंगे। बाहर से कठोर रहोगे, अंदर से नरम रहोगे, बहुत अच्छा। अगर आपका स्वभाव बैर जैसे हो जाएगा कि बाहर से बड़ा नरम और अंदर से बड़ा कड़ा, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। इस संसार में जो जितना सरल होता है उसे भगवान उतने जल्दी मिल जाते हैं। तो बंधुओं,
जो दक्षिण काशी है, जिसे बोलते हैं प्रकाशा, आपको कभी समय मिले तो या तो मेरे कथा का आयोजन वहां हो तो हम आप सभी को लेके चलेंगे प्रकाशा। वहां बड़ी विशाल कथा होती है, तो आप सब लोग चल दीजिएगा कथा में, बड़ी आनंद लेंगे। वहां के राजा को भगवान महादेव ने स्वप्न दिया, अरे राजन, तुम अपने इस गांव में 108 शिवलिंग की स्थापना करो और 108 मंदिर बनवा दो। मैं 6 महीने की रात्रि कर देता हूं, और इस रात्रि में अगर तुम पूर्ण करा लिए 6 महीने में, तो मैं तुम्हारे इस काशी को पूर्ण काशी बना दूंगा, इस काशी को पूर्ण काशी बना दूंगा। तो बंधुओं, उस राजा ने खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया। उसके सेवक जन लग गए, 108 शिवलिंग की स्थापना हो गई, 107 मंदिरें बन गई। 108वीं मंदिर का ऊपर का भाग, नीचे से ऊपर से मतलब नींव के ऊपर वाला भाग बन गया। जब उसका गुंबज बनने को हुआ, तब तक प्रकाश हो गया। 6 महीने में 107 कंप्लीट। भगवान महादेव 108वीं मूर्ति भी स्थापित हो गई, परंतु जब गुंबज बनने को हुआ, तब तक प्रकाश हो गया। इसीलिए वह अर्ध काशी मानी जाती है, और हमारे यहाँ जो काशी में भगवान विराजमान है, इसे पूर्ण काशी कहा जाता है। वहां एक शिव जी की स्थापना हुई है, जिसे कहते हैं पुष्पदंतेश्वर महादेव। वहां के राजा ने 107 पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाया। संकल्प था 108 का, एक पुष्प घट गया। तो राजा ने प्रसन्न होकर अपने दांत को उखाड़कर चढ़ा दिया महादेव के चरणों में। महादेव, फूल तो नहीं है, कमल तो नहीं है, ये दांत है।